हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम की टाइप सेकंड, जो है फ्रैक्शन के ऊपर बेस। ठीक है, देखिए, जब भी एचसीएफ और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो, तो सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन क्या है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 2/3, ऐसी टर्म जो फ्रैक्शन में हो, जिसका न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। तो देखिए, जब भी एचसीएफ निकालना हो फ्रैक्शन का, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना हो, तो आपने क्या करना है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, जो चीज़ निकालनी हो, जैसे जहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ ही निकालना है और नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आपके पास 4/5, 8/9 इस तरह की टर्म्स है। ठीक है, तो ये पार्ट होगा न्यूमरेटर और ये पार्ट होगा न्यूमरेटर। ठीक है, इन दोनों पार्ट का आपने क्या निकालना है, एचसीएफ ही, और डिनोमिनेटर पार्ट, ये दोनों पार्ट डिनोमिनेटर के होंगे, इनका क्या निकाल लेना है आपने, एलसीएम। तो ये निकल जाएगा एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना हो, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर का वही निकालना है जो चीज़ पूछी हो। एलसीएम पूछा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे एग्जांपल के लिए 3/5, 7/15। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये है आपका न्यूमरेटर पार्ट, इन पार्ट का आपने एलसीएम निकालना है और डिनोमिनेटर पार्ट का आपने क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, इसी तरह से आपका निकल जाएगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 25/6 एंड 15/4। तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है किसका, 25/6 का और 15/4 का, यानी कि एचसीएफ निकालना है आपने फ्रैक्शन का। तो मैंने आपको अभी बताया, जब भी आप एचसीएफ निकालोगे फ्रैक्शन का, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर करना है। ठीक है, अब न्यूमरेटर का आपने एचसीएफ निकालना है, न्यूमरेटर आपके पास क्या है, 25 और 15, और डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम निकालना है, डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, 6 और 4। तो सबसे पहले आप फैक्टर निकाल लीजिए, 25 के फैक्टर क्या होंगे, 5 × 5, और 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 5। ठीक है, तो 25 और 15 का आपने क्या निकालना है, यानी कि जो आपकी न्यूमरेटर वाली टर्में हैं उनका आपने एचसीएफ ही निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ की मैंने आपको ट्रिक बताई है, जो फैक्टर कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर ही होगा आपका एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ 5 आ जाएगा, और इनके फैक्टर बना लीजिए, 6 के फैक्टर होंगे 2 × 3 और 4 के होंगे 2 × 2, और इनका निकालना है हमने एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या ट्रिक थी, सबसे पहले कॉमन वाला फैक्टर ले लो, उसके बाद बचे हुए फैक्टर भी ले लो, 2 और 3, 2 और 3। तो 2 × 2 4, 4 × 3 करेंगे 12, तो एलसीएम क्या आ गया, 12। तो आपका देयरफॉर आपका एचसीएफ क्या होगा, 5/12, 5/12, 5/12 होगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 25/6 एंड 15/4। सेम क्वेश्चन है बट अब एचसीएफ की जगह एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या कहती है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालना है न्यूमरेटर पार्ट का। न्यूमरेटर पार्ट में क्या है 25 और 15, तो 25 और 15 का हमने एलसीएम निकालना है। तो 25 के फैक्टर क्या होंगे 5 × 5 और 15 के फैक्टर क्या होंगे 3 × 5। ठीक है, तो निकालना क्या है इनका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन वाला फैक्टर ले लो इनटू बचे हुए फैक्टर। बचा हुआ फैक्टर क्या है 5 और 3। तो 5 × 5 25, 25 × 3 करेंगे 75। तो आपका एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर आ गया 75 और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर निकालना, तो डिनोमिनेटर में आपका 6 और 4 है, तो 6 और 4 के फैक्टर निकालिए। 6 के होंगे 2 × 3 और 4 के होंगे 2 × 2। ठीक है, तो निकालना क्या है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन वाला फैक्टर लेना होता है। ठीक है, तो कॉमन वाला फैक्टर क्या है 2, सिर्फ 2 ही है कॉमन फैक्टर, तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 75/2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2/6, 4/5, 3/2। ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर पार्ट का एचसीएफ ही निकलेगा और डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम। तो न्यूमरेटर पार्ट में क्या है 2 है, 4 है और 3 है, तो 2, 4 और 3 के फैक्टर क्या होंगे 2 अपने ही टेबल में आएगा 2 × 1, 4 2 × 2 में आएगा इंटू 1 और 3 आपका 3 × 1। तो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ के लिए क्या ट्रिक है, एचसीएफ होगा कॉमन फैक्टर। देखिए जहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 आ जाएगा। और जहाँ पे 2 है, जहाँ पे भी 2 है बट थर्ड में 2 नहीं है। और मैंने आपको क्या बताया है एचसीएफ कॉमन फैक्टर होगा सभी नंबरों का। ठीक है, जहाँ पे 2 सिर्फ 2 नंबरों का है लेकिन तीसरे में नहीं है, तो सभी में चाहिए, इसलिए एचसीएफ क्या होगा 1 ही। और एलसीएम निकालेंगे हम न्यूमरेटर पार्ट का, तो एलसीएम निकालेंगे न्यूमरेटर पार्ट में 6 है, 5 है और 2 है। 6, 5 और 2 के फैक्टर क्या होंगे 6 आ जाएगा 2 × 3 में इंटू 1, सेम 5 आ जाएगा 5 × 1 में और 2 आ जाएगा 2 × 1 में। तो सबसे पहले एलसीएम की ट्रिक क्या है, कॉमन वाला फैक्टर। कॉमन वाला फैक्टर क्या है 1 इंटू, जहाँ पे कॉमन क्या है 2, और अब बचे हुए फैक्टर। बचे हुए फैक्टर में क्या है 3 और 5, 3 और 5, तो जहाँ से 5 × 3 15, 15 × 2 30, 30 × 1 30, तो एलसीएम क्या आ गया आपका 30। अब निकालना क्या था एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या कहती है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर क्या आ गया 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया एलसीएम 30, तो 1/30 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 5/6, 6/5 एंड 3/2। तो एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, जो चीज़ पूछी होगी न्यूमरेटर का वही निकालेंगे और डिनोमिनेटर का अपोजिट निकालेंगे। ठीक है, अगर एलसीएम पूछा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम ही निकलेगा और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम किस किस का निकालना है 5, 6 और 3 का, तो 5, 6 और 3 के फैक्टर क्या होंगे 5 अपने ही टेबल में आएगा, 6 2 × 3 में आएगा और 3 3 × 1 में आएगा। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या है एलसीएम, तो एलसीएम के लिए सबसे पहले कॉमन वाला फैक्टर ले लीजिए। कॉमन वाला फैक्टर है 1 इंटू, ये कॉमन है 3 और बचे हुए फैक्टर क्या है 2 और 5, 2 और 5, तो 5 × 2 10, 10 × 3 30, 30 × 1 30, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या निकल गया
30। और अब HCF निकालना है डिनोमिनेटर टर्मों का, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है, 5 है और 2 है। 6, 5 और 2 का HCF निकालना है, तो 6 आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1 में, 5 आ जाएगा 5 इंटू 1 में, 2 आ जाएगा 2 इंटू 1 में। तो HCF कैसे निकलता है, HCF की ट्रिक है, जो फैक्टर कॉमन हो, तो कॉमन है जहाँ पे 1, और ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो सभी नंबरों का कॉमन हो। जहाँ पे 2 है, जहाँ पे भी 2 है, बट 5 में 2 नहीं है, ठीक है, 5 का फैक्टर 2 नहीं है, तो इसलिए कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो आपका HCF ऑफ डिनोमिनेटर क्या आ गया, 1। तो आपका राइट आंसर होगा 30/1। अब 30/1 का आंसर क्या होगा, 30 ही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/3, 4/9, 7/12 एंड 3/5। तो एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का, तो क्या होगा, एलसीएम जब भी फ्रैक्शन का निकलेगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या कहती है, एलसीएम ही निकलेगा न्यूमरेटर पार्ट का, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखिए न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है, तो न्यूमरेटर में कौन कौन सी टर्म है, 2, 4, 7 और 3। तो 2, 4, 7, 3 के फैक्टर क्या होंगे, 2 के फैक्टर 2 इंटू 1 में आएगा, 4 आपका 2 इंटू 2 इंटू 1 में आएगा, 7 आपका 7 इंटू 1 में आएगा, और 3 आपका 3 इंटू 1 में आएगा। अब निकालना क्या है इसका एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप HCF निकाल लीजिए, या फिर कह सकते हैं कि कॉमन फैक्टर ले लीजिए। कॉमन फैक्टर क्या है, 1, और कॉमन फैक्टर जहाँ पे 2 है, और बचे हुए फैक्टर 2, 3 और 7, 2, 3 और 7, ठीक है। तो 7 इंटू 3 करेंगे 21, 21 इंटू 2 करेंगे 42, 42 इंटू 2 करेंगे 84, 84 इंटू 1 करेंगे तो 84 आएगा। 84 आ गया आपका एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। अब हमने निकालना है HCF ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, 9 है, 12 है और 5 है। तो 3, 9, 12, 5 के फैक्टर क्या होंगे, 3 आपका आ जाएगा 3 इंटू 1 में, 9 आपका आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1 में, 12 आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 में, और 5 आ जाएगा 5 इंटू 1 में। तो जहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए एक तो कॉमन फैक्टर आपका 1 है, और जहाँ पे भी 3 है, जहाँ पे भी 3 है, जहाँ पे भी 3 है, बट जहाँ पे 3 नहीं है, तो इसका इसलिए हमने कॉमन फैक्टर ही लेना है सिर्फ। तो कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 ही है, तो 84/1। तो 84/1 करेंगे तो 84 ही आ जाएगा, तो 84 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द बट इज द एलसीएम ऑफ 6/25, 4/45 एंड 3/35। तो एलसीएम निकालना है, तो न्यूमरेटर पार्ट का एलसीएम ही निकलेगा। तो न्यूमरेटर पार्ट में कौन कौन सी टर्म है, 6 है, 4 है और 3 है, ठीक है, 6, 4 और 3। तो 6, 4 और 3 के फैक्टर क्या होंगे, 6 आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 1 में, 4 आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1 में, और 3 आ जाएगा आपका 3 इंटू 1 में। निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए ट्रिक क्या है, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन वाला फैक्टर ले लीजिए, उसके बाद और कॉमन क्या है, याद रखना एलसीएम में चाहे जहाँ पे 3 नंबर गिवन है तो 2 ही नंबर में कोई फैक्टर कॉमन है, जैसे J2 सिर्फ 2 नंबरों में कॉमन है, ठीक है, 2 नंबरों का फैक्टर कॉमन है, तो हमने ये भी लेना है कॉमन 2। अब J2 बच गया, इसको भी ले लो। अब J3 कॉमन है 2 नंबरों में, तो 3 भी ले लो, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1 12। तो एलसीएम आ गया आपका 12। अब हमने निकालना है HCF। HCF किस किस का निकालना है, 25, 45 और 35, 25, 45 और 35। तो 25, 45 और 35। तो 25 के फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 1। 45 के क्या होंगे, 45 आपका 3 में आएगा तो 15 रह जाएगा, 15 आपका 3 में आएगा तो 5 रह जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45 और 1। 35 अब आपका 5 इंटू 7 में आएगा, 5 इंटू 7।
और 1 में, ठीक है। अब देखिए HCF निकालना है, तो HCF की ट्रिक क्या कहती है, ऐसा फैक्टर जो सभी नंबरों का कॉमन हो। तो सभी नंबरों में कॉमन क्या है, एक तो 1 है, और कॉमन क्या है, देखिए जहाँ पे 5 है, जहाँ पे भी 5 है और जहाँ पे भी 5 है, तो 5 भी कॉमन है, और ऐसा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है जो सभी नंबरों में हो। तो 5 × 1 करेंगे 5 होगा आपका HCF, ठीक है। अब निकालना क्या है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या कहती है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या है 12 और HCF ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 5। तो 12/5 होगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द GCD ऑफ 1.08, 0.36 एंड 0.9। क्या निकालना है, GCD क्या है आपका, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ठीक है। तो GCD को ही आप HCF भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने HCF निकालना है डेसिमल नंबरों का। तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबरों को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 1.08 को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 108, और नीचे आ जाएगा, याद रखना जहाँ पे पॉइंट होगा उसका 1 आ जाएगा, और पॉइंट के आगे जितनी टर्में होंगी, जहाँ पे 2 टर्में हैं तो 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से 0.36 का क्या आ जाएगा, 36/100, और 0.9 का क्या आ जाएगा, 9/10। अब 9/10 को आप जहाँ पे भी 100 है, जहाँ पे भी 100 है और जहाँ पे भी 100 बनाने के लिए ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 लगा देंगे, ठीक है। अब आपके पास टर्में बन गई 108/100, 36/100 और 90/100, ठीक है। अब टर्म फ्रैक्शन में बदल गई, और आपने निकालना क्या है, HCF। तो HCF निकालोगे तो न्यूमरेटर पार्ट क्या है आपका, न्यूमरेटर पार्ट है आपका 108, 36 और 90। तो न्यूमरेटर पार्ट का आप HCF ही निकालोगे, यानी कि 108, 36 और 90 के फैक्टर निकालोगे, ठीक है। तो 108 आपका 2 के टेबल में आएगा तो 54 रह जाएगा, 54 2 के टेबल में आएगा तो 27 रह जाएगा, 27 आपका 3 × 3 × 3 में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 36 आपका 2 के टेबल में आएगा तो 18 रह जाएगा, 18 2 के टेबल में आएगा तो 9 रह जाएगा, 9 आपका 3 × 3 में आ जाएगा। अब 90 है तो 2 के टेबल में आएगा तो 45 रह जाएगा, 45 3 के टेबल में आएगा तो 15 रह जाएगा, 15 3 के टेबल में आएगा तो 5 रह जाएगा, और 5 के टेबल में ही आएगा, ठीक है। इनका निकालना है हमने HCF। तो देखिए HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर, जहाँ पे 2 है तो 2 ले लेंगे, जहाँ पे 2 है, जहाँ पे 2 है बट थर्ड में 2 नहीं है तो वो 2 नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पे 3 है, जहाँ पे भी 3 है और जहाँ पे भी 3 है, 3 ले लेंगे। अब जहाँ पे भी 3 है, जहाँ पे भी 3 है और जहाँ पे भी 3 है, एक और 3 ले लेंगे, ठीक है। अब जहाँ पे 3 है और किसी नंबर में 3 नहीं है, जहाँ पे 5 है और किसी नंबर में 5 नहीं है, तो इसका मतलब 2 × 3 × 3 ही होगा इसका HCF। तो 2 × 3 करेंगे 6, 6 × 3 करेंगे 18। तो न्यूमरेटर पार्ट का 18 आ गया HCF। अब हमने निकालना है डिनोमिनेटर पार्ट का LCM। तो LCM, डिनोमिनेटर पार्ट का LCM निकालेंगे। डिनोमिनेटर पार्ट की टर्में क्या है, 100, 100 और 100। जब सेम टर्में हो तो सेम ही LCM होगा, ठीक है। 100 × 100 100 है तो 100 ही रहेगा LCM, बट फिर भी अगर आप करके देखना चाहते हो तो मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए 100 है, 100 है और 100 है, तो 100 के फैक्टर क्या होंगे, 10 × 10, सेम 10 × 10, सेम 10 × 10। तो ट्रिक क्या कहती है, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला कॉमन वाला फैक्टर ले लीजिए, ये भी कॉमन है तो कॉमन के बचेगा 10 और 10, तो 10 × 10 करेंगे 100 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब सेम टर्में हो तो सेम ही एलसीएम होता है। अब निकालना क्या था, HCF निकालना था फ्रैक्शन का। तो HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या कहती है, HCF ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमने निकाल लिया 18 और डिनोमिनेटर आ गया हमारा 100। पहले आंसर देखिए 18/100 है तो ऑप्शन कोई भी 18/100 नहीं है, ठीक है। अब हमने इस फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना है। तो देखिए नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो 2 टर्म में छोड़ के पॉइंट लगा देना है। 2 टर्म में बनेंगी 18, तो 18 को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.18, 0.18 ऑप्शन सी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 0.63, 10.5, 2.1 एंड 4.20, ठीक है, 4.20। तो देखिए सबसे पहली टर्म है 0.63, तो इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 63/100। सेकंड टर्म है 10.5, तो इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे ये आ जाएगा 105/10। थर्ड टर्म है 2.1, तो इसका आ जाएगा 21/10। और लास्ट टर्म है 4.20, तो ये बन जाएगा 420/100। तो जहाँ से 0 से 0 कट जाएगा 42/10 आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब हमने निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर टर्मों का एलसीएम ही निकालना है, तो न्यूमरेटर टर्में कौन कौन सी है, 63, 105, 21 और 42। तो 63 के फैक्टर क्या होंगे, 63 3 के टेबल में आएगा तो 21 रह जाएगा, 21 3 के टेबल में आएगा तो 7 रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 105 3 के टेबल में आएगा तो 35 रह जाएगा, 35 आपका 5 × 7 में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 21 है तो 21 आपका 3 × 7 में आ जाएगा। नेक्स्ट 42 है, 42 आपका 2 में आएगा तो 21 रह जाएगा, 21 3 में आएगा 7 रह जाएगा और 7 आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले कॉमन वाला फैक्टर ले लेंगे 7 ले लेंगे, इंटू कॉमन वाला फैक्टर ले लेंगे 3 ले लेंगे, इंटू बचे हुए फैक्टर क्या हैं 2, 5 और 3, 2, 5 और 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3 21, 21 × 2 42, 42 × 5 करेंगे तो 210, 210 × 3 करेंगे तो 630, ठीक है। ये आपका आ गया एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। अब हमने एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालना है किसका, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर टर्म में कौन कौन सी है, 100, 100 है, 10 है, 10 है और 10 है, 100 10 10 10। तो 100 के फैक्टर क्या होंगे, 10 × 10, 10 के फैक्टर क्या होंगे, 10 × 1, 10 × 1, 10 × 1। तो एचसीएफ की ट्रिक क्या है, ऐसा फैक्टर जो सभी नंबरों का कॉमन हो। तो 10 है कॉमन यहाँ पे और 1 है कॉमन, ठीक है, जो सभी नंबरों में हो। जैसे जहाँ पे 4 नंबर है तो कोई ऐसा फैक्टर जो 3 नंबरों में आ रहा हो तो उसको भी हमने एचसीएफ में नहीं लेना है, ठीक है। वही लेना है जो सभी में हो, सब मतलब जहाँ पे 4 नंबर है तो जो चारों में हो। अब जहाँ पे 10 है और 1 है तो 10 × 1 करेंगे 10 आ जाएगा, 10 होगा आपका एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 630 और एचसीएफ क्या आ गया 10, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा 63, 63 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ इनवर्स ऑफ 18 एंड 24। इनवर्स ऑफ 18 एंड 24, तो 18 का इनवर्स क्या होगा 1/18 और 24 का इनवर्स क्या होगा 1/24, ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे पहले, एलसीएम ऑफ 1/18 और 1/24। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकलेगा तो क्या कहता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन होगा तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि एलसीएम ऑफ 1 और 1 और एचसीएफ निकलेगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है 18 और 24, ठीक है। अब देखिए एलसीएम ऑफ 1 और 1, 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। और 18 और 24 का एचसीएफ, तो 18 और 24 का हमने निकालना है एचसीएफ। तो 18 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 3 × 3 और 24 के 2 × 2 लेंगे तो 12 रह जाएगा, 12 आ जाएगा 2 में तो 6 रह जाएगा 2 × 3, ठीक है।
तो निकालना क्या है HCF। तो HCF में क्या होगा कॉमन फैक्टर 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 करेंगे 6 आ जाएगा। तो 1/6 होगा आपका एलसीएम, ठीक है। और अब निकालना है HCF। ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। हमने पहले एलसीएम निकाल लिया, अब हम निकालेंगे HCF। तो HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 1/18 और 1/24। तो क्या होगा HCF निकालेंगे फ्रैक्शन का, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर में क्या है 1 और 1, और LCM ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या है 18 और 24, ठीक है। अब देखिए HCF निकालेंगे 1 और 1 का, तो 1 ही रहेगा। LCM निकालेंगे 18 और 24 का, तो 18 और 24 का LCM हमने जहाँ पे फैक्टर निकाले हैं, तो देखिए सबसे पहले कॉमन वाले फैक्टर ले लेंगे 2 और 3, 2 और 3। अब जहाँ पे बच रहा है 2 और 2, 2 और 2, और जहाँ पे बच रहा है 3, तो 3 भी ले लेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 3 करेंगे तो 72, तो 1/72 होगा आपका HCF, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था HCF और LCM, HCF और LCM। तो HCF हमारा आ गया 1/72 और LCM आ गया हमारा 1/6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1/72 एंड 1/6। 1/72 एंड 1/6 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा के लिए होमवर्क, ठीक है। जैसे हर वीडियो में लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो इस क्वेश्चन का आंसर मतलब इन क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। जो भी क्वेश्चन लास्ट में दे रहा हूँ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब या तो आपको वीडियो समझ नहीं आ रही, या फिर आप खुद नहीं सॉल्व कर रहे क्वेश्चन को, बस कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो और नोटबुक बना रहे हो, ठीक है, और आंसर नहीं सॉल्व कर रहे हो। तो आपने इस 10th क्वेश्चन का मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।